हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के अनुपम नाम में जय मसीह की। आइए हम सभी अपने बाइबल को मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में खोलें। Shall we all turn our Bibles to Gospel according to Matthew chapter 1। और मैं आग्रह करूंगा कि उसकी पहली और दूसरी आयत को पढ़ने में मैम सहायता करेंगे। दाऊद की संतान यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। मुझे मालूम नहीं कि आप में से कितने लोग उस क्रिसमस की स्पिरिट में आ चुके हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जब चैपल की लिस्ट लगी तो वहाँ पर जो हेडिंग था संदेश का वो था द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस। लेकिन हम तो पूरे के पूरे उस ख्रिस्ट जन्मोत्सव के भाव में आ चुके हैं। कारण मैं आपको बताऊंगा। सुबह, दोपहर, शाम, छुट्टी के दिनों में, और यदि सप्ताह के दिन हैं तो शाम दोपहर यीशु के जन्म के गीतों को हम सुन रहे हैं, या फिर आप कहें तो सुनाए जा रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल हमारे बाजू में, जैसे आपको पता है, ALBC की छात्राएं हैं। सुबह, दोपहर, शाम वो प्रैक्टिस कर रही हैं और बहुत अच्छा उनका कार्यक्रम होने वाला है, मेरा विश्वास है, क्योंकि हम गाने सुनते ही रहते हैं। और कई बार गाने थोड़े मुश्किल भी होते हैं, हर किसी को समझ में नहीं आते। तो मेरी वाइफ मुझसे कहती है कुछ दिन पहले कि ये क्या साला 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 लगा के रखे हैं, कुछ अच्छा गाना तो नाचे। अब कुछ लोग को मालूम है तो समझ गए मैं किस गाने की बात कर रहा हूँ। आनंद मनाला। अब वो मनाला में मेरी भाषा बहुत सरल है, आप समझ पा रहे हैं, यीशु का जन्म झाला। तो उनको ये समझ में आता है कि साला 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 ये क्या हो रहा है, अब मेरे को बताओ इसका मतलब। तो उनको मैंने बैठ के समझाया, यूट्यूब से गाना भी निकाल के, देखो इसका मतलब ये होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम उस ख्रिस्ट जन्मोत्सव के भाव में आ चुके हैं। इन गीतों के द्वारा और जो संदेश हमारे बाइबल कॉलेज में बीते सप्ताह, 2 सप्ताह से चल रहे हैं, हम तो उस भाव में आ चुके हैं। लेकिन हमारे सीखने के लिए इस ख्रिस्त जन्मोत्सव में बहुत सी बातें हैं, और परमेश्वर के दासों के द्वारा आप सुन रहे हैं और भी सुनेंगे। लेकिन आज मैंने जो शास्त्र भाग चुना है, जिसमें से उसके जन्म के महत्व को मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा, वो मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय है। और इस अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, अधिकतर समय उसके पहली 17 आयतों को, 16 आयतों को हम छोड़ देते हैं। उसके पीछे कारण है, इसका पुत्र ये, उसका पुत्र वो, इसका पुत्र ये, उसका पुत्र वो, केवल यही बातें वहां लिखी है। तो अधिकतर समय हमें लगता है कि ये पढ़ के हम करेंगे क्या, इसको हम क्यों पढ़ें। इसमें केवल पिता का नाम, उसके पुत्र का नाम, फिर उनके पुत्र का नाम, फिर उनके पुत्र का नाम, ये सब लिखा है। तो कई बार हम इसको स्किप कर देते हैं पठन में, या छोड़ देते हैं। मनन के समय हम इस अध्याय को नहीं पढ़ते। बहुत से लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन अधिकतर समय यह देखा गया है कि इसे अनदेखा कर दिया जाता है। लेकिन आज इस भाग से मेरे प्रियो 4 बातें मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा, बहुत ही संक्षिप्त रीति से, ताकि हम ये समझ पाएं कि यीशु के जन्म के द्वारा हमें क्या सीखने को मिलता है, या किन घटनाओं को हम होते हुए उसके जन्म के समय देखते हैं। तो जिस प्रकार से पहली और दूसरी आयत को आपके सामने पढ़ा गया, वहां पर लिखा है कि अब्राहम की संतान दाऊद, दाऊद की संतान यीशु मसीह की वंशावली। ये एक परिचय है, और दूसरी आयत से जब आप पढ़ेंगे, उस परिचय का एक विस्तृत रूपरेखा आपको दिखाई देता है, और एक के बाद एक उन तमाम लोगों का नाम वहां आपको पढ़ने को मिलता है जो यीशु के पूर्वज कहलाए। तो सबसे पहली बात जो इसमें से मैं आपके बीच में रखूंगा, वो है विश्वास योग्यता, गॉड्स फेथफुलनेस, परमेश्वर की विश्वास योग्यता। अब आप सोचेंगे इसमें वंशावली में विश्वास योग्यता कहां है। मेरे प्रियो, मत्ती ने जब इस भाग को लिखा, उसके मन में परमेश्वर ने यह बोझ दिया कि वह यीशु मसीह के राजा होने के उस महत्व को दर्शाए, और उसे प्रमाणित करने के लिए यह जरूरी था कि यीशु किससे निकला या किसमें से आया, इस बात को साबित किया जाए।
इस बात को प्रमाणित किया जाए। और वो आरंभ करता है, आप देखिए दूसरी आयत में, अब्राहम से इसहाक, अब्राहम से इसहाक। मैंने क्यों कहा परमेश्वर की विश्वास योग्यता, उसकी वफादारी, उसका फेथफुलनेस? क्योंकि जो प्रतिज्ञा उसने अब्राहम को दी, यीशु के जन्म के द्वारा वो प्रतिज्ञा पूरी हुई। अब्राहम ने अपने खुद के जीवन काल में कभी वाचा के देश को नहीं देखा। आप देखेंगे कई बातें जो परमेश्वर ने अब्राहम से की, हो सकता है उसने अपने जीवन काल में उन्हें ना देखा हो, क्योंकि वो प्रतिज्ञाएं आकर के पूरी हुई प्रभु यीशु मसीह के जन्म में। और ना केवल अब्राहम को, जब आप आगे नामों को पढ़ें, समय नहीं है एक एक नाम पढ़ के एक एक के चरित्र का अध्ययन करने का। यदि आप इसहाक के बारे में पढ़े, यदि आप याकूब के बारे में पढ़े, यदि आप यहूदा के बारे में पढ़े, यदि आप उसके बाद नीचे आते 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 तमार के बारे में दिया है, यहूदा के बारे में दिया है, दाऊद के बारे में दिया है, हर एक को परमेश्वर ने क्या दिया? अपनी प्रतिज्ञाओं को दिया। समय समय के अनुसार जो कुछ उन्हें उत्साहित करने के लिए आवश्यकता पड़ती थी, परमेश्वर ने खुद स्वयं उसके सामने प्रकट होकर अथवा अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा उन्हें प्रतिज्ञाओं को दिया। और यीशु का जन्म जब इस वर्ष हम मनाने वाले हैं, हम याद रखें कि परमेश्वर एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। क्यों विश्वास योग्य परमेश्वर है? क्योंकि वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। कई प्रतिज्ञाएं हो सकता है मैंने आप में से कुछ लोगों से की हो और मैं उसे पूरा नहीं कर पाया हूं। हो सकता है कई प्रतिज्ञाएं आपने अपने प्रियों से की हो और आप उसे पूरा करने में विफल हो गए हो। यदि बैठ करके सोचे, आत्ममंथन का समय आएगा इस वर्ष के अंत में, हम विफल रहे हों, लेकिन परमेश्वर एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसलिए उसकी विश्वास योग्यता को आप इस ख्रिस्त जन्मोत्सव में याद रखें कि उसने जो प्रतिज्ञाएं आपसे की है वो उसे पूरा करेगा। और ये जो आने वाला वर्ष आपके सामने खड़ा है, एक पहाड़ के समान वर्ष 2024, क्या अनिश्चितताएं हमारे सामने हैं, क्या विपत्तियां हमारे सामने हैं, क्या महामारी हमारे सामने है, क्या मुश्किलें हमारे सामने हैं। इन सब पर जय पाने के लिए मैं कहना चाहूंगा आपसे, परमेश्वर विश्वास योग्य है। और यदि आप इस बात पर विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर आपके जीवन में भी अपने वचन के द्वारा यह ढांढस पहुंचाता है कि मैं तेरे संग रहूंगा। आमीन, हालेलुया। उसने अब्राहम से जो प्रतिज्ञाएं की उसने वो पूरी की। उसने दाऊद से जो प्रतिज्ञाएं की, मान लीजिए दाऊद की एक प्रतिज्ञा आपको, उसने कहा तेरा राजदंड अनादि काल के लिए होगा। एक प्रतिज्ञा मैं आपके सामने रख रहा हूं कि तेरी प्रभुता तेरे वंश के द्वारा जो मैं स्थापित करूंगा वो अनादि काल के लिए, हमेशा हमेशा के लिए स्थापित रहेगी। और यीशु के जन्म के द्वारा यह बात प्रमाणित है कि जो प्रभुता की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दाऊद को दी थी, वो आज भी हमारे बीच में, हमारे दिलों में स्थिर खड़ी है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे दिलों में प्रभुता करता है। तो हम याद रखें उस विश्वास योग्यता का, जो परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा उसे पूरा कहा। और आज जो वचन में परमेश्वर ने आपसे कहा है वो आपके साथ पूरा करेगा। यदि उसने कहा है कि इस जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं, वो तुम्हारे संग रहेगा। यदि उसने कहा है तुम मेरे से प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी सुनकर तुम्हें उत्तर दूंगा, तो वो तुमको उत्तर देगा। यदि उसने कहा है कि डर मत, मैं तेरे संग हूं, तो वर्ष 2024 में तू डर मत, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। आमीन, हालेलुया। यदि आप विश्वास करते अपने हाथों को उठाकर उस विश्वास योग्य परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। न केवल विश्वास योग्यता, दूसरी बात यीशु के इस जन्म की वंशावली से आप सीखते हैं वो है अयोग्यता। विश्वास योग्यता तो हो गई, लेकिन अयोग्यता के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। आप इस वंशावली में बहुत से लोगों का नाम देखते हैं जो उतने, कहना चाहिए, अपने जीवन में योग्य नहीं थे। अब आप सोचेंगे आप किसके बारे में बुरा कहने वाले हैं, राइट? किसके बारे में आप गलत कहने वाले? कौन था ऐसा त्रुटि या गलती या गुनाह या पाप करने वाला जो यीशु की वंशावली में आ गया? Who was that person? मेरे प्रियो, हमेशा याद रखें, मनुष्य एक कमजोर पात्र है। मनुष्य बुराइयों से, त्रुटियों से, गलतियों से, गुनाहों से भरा हुआ एक पात्र है। और जितना भी हम प्रयास करें,
कहीं ना कहीं हमसे भूल चूक और त्रुटि हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये अधर्मी लोग थे, लेकिन इनके जीवन में क्या था? अयोग्यता थी। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इनको चुना। एक दो नाम आपके बीच में रखना चाहूंगा। जैसे अब्राहम के बारे में आपने पढ़ा, इसहाक के बारे में पढ़ा, याकूब के बारे में पढ़ा। कई अयोग्यताएं इनके जीवन में आप देखते हैं। कई जगह ये भी विफल रहे, कई गलतियां इन्होंने भी की, और अब्राहम की गलती जो उसने की उसका परिणाम हम आज तक देख रहे हैं। कितना युद्ध इस दुनिया में हो रहा है। याकूब ने गलतियां की, लेकिन आप आगे बढ़ते हैं और भी बड़ी बड़ी गलतियां इन वंशावली में, इस वंशावली में लोगों के द्वारा हुआ। आप यहूदा और तमार की बात करें, कितनी गलतियां उनसे हुई, कितनी त्रुटियां उनसे हुई। अब वहां से आगे बढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे राहाब के बारे में। राहाब कौन थी? एक वेश्या। मेरे प्रियो, कई अयोग्यताएं इसी प्रकार से हमारे जीवन में होने के बाद भी परमेश्वर ने हमको चुना। ज्यादा पुराना नहीं, केवल अपने इस वर्ष का जीवन आप जांचें। यदि मैं सर कहते हैं पुरानी गवाही मत देना, 1956 की गवाही मत दीजिए, 1995 में क्या हुआ वो छोड़ दीजिए, केवल इस साल जनवरी माह से लेकर के ये अंतिम माह जो हमारे सामने है, कितनी त्रुटियां आपसे और मुझसे हुई, कितनी भूल चूक हमारे हाथों से, होठों से, विचारों से हुआ। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने जिस प्रकार से इनको चुना, आपको और मुझे चुना। आमीन, हालेलुया। हम अयोग्य थे, हम नाकाबिल थे, हम उस पवित्र परमेश्वर की हुजूरी में आने के काबिल नहीं थे। लेकिन यीशु का जन्म, मैं कहना चाहूंगा, इनके बारे में नहीं कहना चाहता, हमारे बारे में, क्योंकि यीशु के जन्म के पहले के लोग थे। लेकिन यीशु के जन्म के कारण आज आप और मैं उसकी उपस्थिति में खड़े हैं। आमीन, हालेलुया। यदि आप अपनी अयोग्यता को पहचानते हैं तो आप चुप नहीं रह सकते। यदि आप अपनी गलतियों को जानते हैं तो आप खामोश नहीं रह सकते। यदि आप अपनी अयोग्यताओं को देख पा रहे हैं तो आपका दिल आज कृतज्ञता से परिपूर्ण होना चाहिए कि परमेश्वर, मैं इस काबिल नहीं था कि तुम मेरे लिए इस दुनिया में आए। मैं इस काबिल नहीं था कि तुम मेरे लिए उस स्वर्गीय आलीशान आशियाने को छोड़कर इस धरती पर मिट्टी में मरने के लिए आए। लेकिन तूने, मैंने तुझे नहीं, लेकिन तूने मुझे चुन लिया। आमीन, हालेलुया। और तेरा चुनाव मेरे प्रति तेरे उस अनंत काल के प्रेम को दर्शाता है। मेरे प्रियो, आज की सुबह जब हम अपने जीवन को जांचते हैं, क्या हम इस बात को देखते हैं कि हम कितने अयोग्य हैं और परमेश्वर ने फिर भी हमको चुना। तीसरी बात, कई भविष्यवाणियां यीशु के विषय में की गई। उन तमाम भविष्यवाणियों को यीशु मसीह के जन्म के द्वारा हम पूरा होते हुए देखते हैं। जब आप इस शास्त्र को, इस भाग को पढ़ेंगे, आपको मालूम चलेगा कई भविष्यवाणियां परमेश्वर ने अपने लोगों तक पहुंचाई कि यीशु मसीह का जन्म कब होगा, कैसे होगा, किस रीति से होगा। जैसे एक मैंने आपको बताया कि उसका राज्य हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा, एक ऐसा उद्धारक जन्म लेगा। परमेश्वर ने जो भविष्यवाणियां अपने लोगों तक पहुंचाई, यीशु मसीह का जन्म, जो तीसरी बात है, उस भविष्यवाणियों की पूर्णता है। विश्वास योग्यता, हमारी अयोग्यता, और तीसरा भविष्यवाणियों की पूर्णता। आज की सुबह जब हम बैठे हैं, कई भविष्यवाणियां आज भी हमारे सामने रखी है, राइट? कौन सी भविष्यवाणियां रखी है? कि प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आने वाला है। आमीन, हालेलुया। एक सबसे बड़ी भविष्यवाणी जिसकी आशा मुझे है, आपको है, और हम बड़ी ही बेसब्री के साथ उसका इंतजार कर रहे हैं कब वो आएगा और हमें अपने साथ लेकर के जाएगा। अगर वो भविष्यवाणियां यीशु के जन्म में पूरी हुई, जो पुराने नियम में की गई थी, तो जो भविष्यवाणियां उसने आज हमसे की है, आपके जीवन में भविष्य में पूरी होगी। आमीन, हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि आप उस भविष्यवाणी के भाग बने, मेरे प्रियो, जरूरत है कि हम उस परमेश्वर पर विश्वास करें, उस परमेश्वर पर जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान कर दिया।
न्योछावर कर दिया जिसके हम काबिल नहीं थे, हम योग्य नहीं थे। हम पापी, गुनहगार और त्रुटियों से, गलतियों से भरे हुए एक नश्वर मनुष्य थे, लेकिन फिर भी उसने हमें चुना। उसके भविष्यवाणियों की पूर्णता। और अंतिम बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, मैं चाहूंगा उसकी अंतिम आयत को पढ़ने में सहायता करें, जो कि 16 आयत है इस भाग की। याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। अंतिम बात, द अल्टीमेट और द फाइनल सेवियर, वो पराकाष्ठा जिसको पूरा करने के लिए पुराने नियम में कई सेवियर आए, कई उद्धारक आए, कई छुड़ाने वाले आए। यदि आप जजेस की पुस्तक पढ़ते हैं, जो कि न्यायियों की पुस्तक है, आपको मालूम चलेगा एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद कई छुड़ाने वाले आए, कई रिडीमर आए, कई उद्धारक आए, लेकिन वे सब आए और मर गए। इनमें जितने लोगों का नाम लिखा है, इसमें से कई लोग परमेश्वर के द्वारा भेजे गए छुड़ाने वाले थे। किसको? इज़राइल को उनके पापों से, इज़राइल को उनके शत्रुओं से। समय समय पर परमेश्वर अपनी ओर से राजा को भेजता, अपनी ओर से न्यायियों को भेजता, अपनी ओर से भविष्यवक्ताओं को भेजता, और अनेकों भविष्यवक्ताएं और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थी करने वाले अगुए आए। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु का जन्म उन तमाम उद्धारकों का, उन तमाम छुड़ाने वालों का पराकाष्ठा है, क्योंकि वो उसके बाद और किसी की आवश्यकता नहीं। यीशु ने एक बार हम सबके लिए हमेशा हमेशा के लिए क्या कर दिया? उद्धार दे दिया। आमीन, हालेलुया। आज आपको किसी मनुष्य की आवश्यकता नहीं, आज आपको किसी और उद्धारक की आवश्यकता नहीं, आज आपको किसी और मध्यस्थी करने वाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने उस कार्य को पूरा कर दिया जो पहले के छुड़ाने वाले नहीं कर पाए। इसीलिए अंत में उसका नाम है। उसके बाद मत्ती अपनी वंशावली समाप्त कर देता है। उसके बाद आपको वंशावली में किसी और का नाम नहीं मिलेगा। जितने भी दिग्गज महारथी और पुराने नियम के सेवक थे, अगुए थे, छुड़ाने वाले थे, राजा थे, उन सब का नाम ले लिया। लेकिन अंत में वो कहता है मरियम का पुत्र प्रभु यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, इस वर्ष जब उस ख्रिस्ट जन्मोत्सव को हम मनाते हैं, होने पाए कि हमारे जीवन में हम यीशु मसीह को उद्धारक के रूप में स्वीकार करें, और उसके अलावा कोई और नहीं लेकिन केवल यीशु, क्योंकि वो उद्धार की पराकाष्ठा है। उसके बाद कोई और नहीं। लोग अनेकों स्थल पर, अनेकों लोगों के पास उन्हें यह लगता है कि मध्यस्थी करने वाले ये हैं, मध्यस्थी करने वाले वो हैं, मध्यस्थी करने वाले वहां हैं, लेकिन वचन में लिखा है अंत में यीशु का नाम, क्योंकि वही एक अंतिम उद्धारक है। क्यों ना हम उस पर विश्वास करके आज से 2000 वर्ष पूर्व आपके और मेरे पापों के लिए वो इस पृथ्वी पर आया, जिन गुनाहों को हम अपने ताकत से, अपनी शक्ति से हटा नहीं सके, जिन पापों के बोझ को हम उठा नहीं सके, उस बोझ को उठाने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और आपके और मेरे लिए उस कलवरी के क्रूस पर न्योछावर हो गया, और ना केवल मरा लेकिन तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और उसकी भविष्यवाणी कहती है वो वापस हमको लेने आने वाला है, क्योंकि वो हमारा उद्धार का पराकाष्ठा है। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत ऐसे आशीष देने पाए। मैं आग्रह करूंगा पास्टर जयंता आगे आए।